क्या आपने कभी किसी अपराध की खबर पढ़कर सोचा है, अगर मैं वहां होता तो क्या असली अपराधी को पहचान पाता? क्या सच और झूठ के बीच छिपे छोटे छोटे संकेत आपकी नजर से बच जाते हैं? और अगर आपको हर दिन एक नई हत्या की गुत्थी सुलझाने का मौका मिले, तो क्या आप दुनिया के सबसे तेज जासूस बन पाएंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी किताब की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि खेली भी जाती है। ये किताब आपके दिमाग को हर पल चुनौती देती है। इसका नाम है मर्डल, जिसके लेखक है G.T. कार्वर। तो आइए रहस्य, तर्क और बुद्धिमत्ता की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मर्डल कोई साधारण कहानी नहीं है। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें दर्जनों रहस्य, संदिग्ध पात्र, सुराग और तर्क छिपे हुए हैं। हर घटना आपको सोचने पर मजबूर करती है कि असली अपराधी कौन है, अपराध कहाँ हुआ और उसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं कि इसमें अपराध है, बल्कि ये है कि ये आपको हर पन्ने पर एक बेहतर विचारक बनाती है। ये किताब सिखाती है कि सही उत्तर पाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि धैर्य, निरीक्षण और तार्किक सोच की जरूरत होती है। तो आइए इस पूरी यात्रा को 5 महत्वपूर्ण अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, हर रहस्य की शुरुआत सवालों से होती है। किसी भी रहस्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो हमें तुरंत उत्तर नहीं देता। वो पहले हमें सोचने पर विवश करता है। वो हमारे सामने अनेक प्रश्न खड़े कर देता है। और यही वो क्षण होता है जहां एक साधारण व्यक्ति और एक सच्चे खोजी के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। अधिकतर लोग किसी घटना को देखते ही अपने मन में निर्णय बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो पहली बार दिखाई दे रहा है वही सत्य है। लेकिन वास्तविकता अक्सर पहली दृष्टि से बिल्कुल अलग होती है। कई बार जो सबसे अधिक संदेहास्पद दिखाई देता है वही पूरी तरह निर्दोष होता है, और जो सबसे सरल, सबसे शांत और सबसे सामान्य दिखाई देता है वही सबसे बड़ा रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा होता है। यही कारण है कि इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कभी भी उत्तर खोजने की जल्दी मत कीजिए। सबसे पहले सही प्रश्न पूछना सीखिए। जब भी कोई उलझन सामने आए, अपने मन से पूछिए, ये घटना वास्तव में कैसे हुई होगी? उस समय वहां कौन कौन उपस्थित था? किसके पास अवसर था? किसके पास कारण हो सकता है? किस बात का कोई प्रमाण है और कौन सी बात केवल अनुमान है? यही प्रश्न धीरे धीरे धुंध को हटाने लगते हैं। जैसे प्रातःकाल का प्रकाश अंधेरे को धीरे धीरे दूर करता है, वैसे ही सही प्रश्न सत्य को हमारे सामने प्रकट करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी परिवार में एक बहुमूल्य वस्तु अचानक गायब हो जाती है। घर के सभी लोग एक नए आए व्यक्ति पर संदेह करने लगते हैं क्योंकि वो अपरिचित है। लेकिन क्या केवल नया होना ही दोषी होने का प्रमाण है? यदि हम बिना सोचे समझे उसी पर विश्वास कर लें, तो संभव है कि हम किसी निर्दोष के साथ अन्याय कर बैठें। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पहले सभी तथ्यों को समझा जाए, फिर निर्णय लिया जाए। हमारे जीवन में भी ऐसा बार बार होता है। किसी सहकर्मी ने नमस्कार नहीं किया तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा सम्मान नहीं करता। किसी मित्र ने उत्तर देने में देर कर दी तो हम समझ लेते हैं कि वो हमें भूल गया है। लेकिन जब पूरी बात सामने आती है तब पता चलता है कि वास्तविक कारण कुछ और ही था। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं करता। वो पहले सुनता है, फिर समझता है और उसके बाद ही अपनी राय बनाता है। ये आदत केवल रहस्य सुलझाने में ही सहायता नहीं करती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफल बनाती है। पढ़ाई में, कामकाज में, परिवार में और संबंधों में भी। क्योंकि अधिकांश समस्याएं गलत उत्तरों से नहीं, बल्कि गलत धारणाओं से जन्म लेती है। जब हम प्रश्न पूछना सीख जाते हैं, तब हमारा मन खुला रहता है। हम हर बात को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी सोच गहरी होने लगती है। हम केवल दिखाई देने वाली बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, हर रहस्य का पहला द्वार उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्न होता है। जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछना सीख जाता है,
उसके लिए सत्य तक पहुंचने का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। किसी भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले स्वयं से कुछ प्रश्न पूछिए। हो सकता है वही प्रश्न आपको उस सत्य तक पहुंचा दे जिसे देखने से अब तक आपकी दृष्टि चूकती रही थी। अध्याय 2, छोटे सुराग बड़े सच बताते हैं। जब कोई रहस्य हमारे सामने आता है तब हमारा ध्यान सबसे पहले बड़ी और चौंकाने वाली बातों पर जाता है। हमें लगता है कि सत्य भी किसी बहुत बड़े संकेत में छिपा होगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। अधिकांश रहस्यों का समाधान किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है जिन पर सामान्य लोग ध्यान ही नहीं देते। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में अनेक बार छोटी बातें ही सबसे बड़ा सत्य प्रकट करती है। एक बदला हुआ व्यवहार, एक अधूरा वाक्य, किसी के चेहरे पर एक पल के लिए उभरने वाला भाव, किसी वस्तु का अपनी सामान्य जगह से थोड़ा सा हट जाना, या किसी घटना के समय में बहुत छोटा सा अंतर, यही वे संकेत होते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। एक सच्चा खोजी कभी ये नहीं सोचता कि कोई बात बहुत छोटी है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं होगा। वो हर बात को ध्यान से देखता है। वो समझता है कि जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से जन्म लेता है, वैसे ही बड़ा सत्य भी अक्सर किसी छोटे संकेत के भीतर छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर की चाबी कहीं रखकर भूल गए। आप पूरे घर में उसे ढूंढने लगते हैं। आपकी दृष्टि बड़ी बड़ी जगहों पर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद आपकी नजर मेज के कोने पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ती है। तभी आपको याद आता है कि चाबी तो उसी कागज के नीचे रखी थी। वो छोटा सा संकेत आपकी पूरी समस्या का समाधान बन जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कई बार हमारी असफलता का कारण कोई बड़ी कमी नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी लापरवाही होती है। समय पर न उठना, किसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान से न सुनना, या बिना पूरी बात समझे उत्तर दे देना। देखने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार सफलता भी छोटी छोटी आदतों से बनती है। प्रतिदिन थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा सा धैर्य, धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर जीवन की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन जाते हैं। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि देखने और ध्यान से देखने में बहुत अंतर होता है। हम प्रतिदिन सैकड़ों दृश्य देखते हैं, लेकिन बहुत कम बातों को सचमुच समझते हैं। हमारी आंखें तो सब कुछ देखती है, पर हमारा मन केवल वही स्वीकार करता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। इसलिए यदि हम अपने भीतर सूक्ष्म निरीक्षण की आदत विकसित कर लें, तो अनेक ऐसी बातें समझ आने लगेंगी जो पहले कभी दिखाई ही नहीं देती थी। हम लोगों के शब्दों के साथ साथ उनके व्यवहार को भी समझने लगेंगे। हम परिस्थितियों के पीछे छिपे कारणों को पहचानने लगेंगे, और धीरे धीरे हमारी निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। याद रखिए, सत्य कभी शोर नहीं करता। वो अक्सर बहुत शांत रहता है। उसे सुनने के लिए धैर्य चाहिए और उसे देखने के लिए सजग दृष्टि चाहिए। इसलिए आज से अपने चारों ओर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आरंभ कीजिए, क्योंकि कई बार वही छोटी बातें आपको ऐसे बड़े सत्य तक पहुंचा देती है जिसे देखने में पूरी दुनिया चूक जाती है। यही सूक्ष्म दृष्टि एक साधारण व्यक्ति को असाधारण विचारक बना देती है। अध्याय 3, तर्क भावना से अधिक भरोसेमंद होता है। मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। वो प्रेम भी करता है, विश्वास भी करता है, डरता भी है और क्रोध भी करता है। यही भावनाएं हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। लेकिन जब किसी जटिल परिस्थिति को समझने या किसी कठिन निर्णय तक पहुंचने की बात आती है, तब केवल भावना के सहारे चलना कई बार हमें भ्रम के मार्ग पर ले जाता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। किसी भी रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तभी विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं, तभी सत्य तक पहुंचना संभव होता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं।
एक व्यक्ति बहुत विनम्रता से बात कर रहा है और दूसरा थोड़ा कठोर स्वभाव का दिखाई देता है। यदि आप केवल भावना के आधार पर निर्णय लेंगे तो संभव है कि आप पहले व्यक्ति को तुरंत सही और दूसरे को तुरंत गलत मान लें। लेकिन क्या केवल मधुर वाणी ही सत्य का प्रमाण होती है? क्या कठोर बोलने वाला व्यक्ति सदैव गलत होता है? जीवन का अनुभव बताता है कि ऐसा आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति किसी के व्यवहार से पहले उसके प्रमाणों को देखता है। वो ये समझने का प्रयास करता है कि बातों और तथ्यों में मेल है या नहीं। यदि किसी के शब्द और उसके कर्म एक दूसरे से अलग दिखाई दे तो वो बिना जल्दबाजी किए पूरी बात की जांच करता है। हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसा होता है कि कोई अफवाह हमारे कानों तक पहुंचती है। बिना उसकी सच्चाई जाने हम उसे सच मान लेते हैं, फिर उसी आधार पर अपने विचार बना लेते हैं। बाद में जब वास्तविकता सामने आती है तब हमें अपनी भूल का एहसास होता है। यदि हमने प्रारंभ में ही तर्क का सहारा लिया होता तो शायद ये गलती कभी न होती। तर्क का अर्थ केवल बहस करना नहीं होता। तर्क का अर्थ है हर बात को प्रमाण की कसौटी पर परखना। जो बात सुनी है क्या उसका आधार है? जो देखा है क्या वो पूरी सच्चाई है? जो समझा है क्या उसके पीछे पर्याप्त कारण है? ऐसे प्रश्न हमें भ्रम से बाहर निकालते हैं। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। यदि आकाश में काले बादल दिखाई दे तो मन कह सकता है कि आज अवश्य वर्षा होगी। लेकिन अनुभव बताता है कि कई बार बादल आते हैं और बिना वर्षा किए चले जाते हैं। इसलिए केवल दिखाई देने वाली बात पर नहीं बल्कि पूरी परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब हम किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। ये आदत हमें अनेक गलतफहमियों, अनावश्यक विवादों और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचाती है। याद रखिए, भावना हमें दिशा दे सकती है, लेकिन सही निर्णय तक पहुंचाने का कार्य तर्क ही करता है। भावना हमें किसी व्यक्ति के निकट ला सकती है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए शांत मन और स्पष्ट विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कीजिए। गहरी सांस लीजिए, फिर स्वयं से पूछिए, मैं जो मान रहा हूं उसका आधार क्या है? क्या ये केवल मेरी भावना है या इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रमाण भी है? जब ये प्रश्न आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब आपके निर्णय पहले से अधिक संतुलित, अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और अधिक विश्वसनीय होने लगेंगे। यही इस अध्याय की सबसे अमूल्य शिक्षा है। अध्याय 4, हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हमारा मन कुछ ही क्षणों में उसके बारे में एक धारणा बना लेता है। उसके बोलने का ढंग, उसके चेहरे के भाव, उसके वस्त्र, उसका व्यवहार या उसका मौन, इन सबको देखकर हम सोच लेते हैं कि हम उसे समझ गए हैं। लेकिन क्या सचमुच किसी मनुष्य को कुछ ही क्षणों में जाना जा सकता है? यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। हर मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे संसार का बहुत छोटा भाग ही देख पाता है। बाहर से जो दिखाई देता है वो केवल एक आवरण होता है। उसके पीछे अनुभवों, संघर्षों, सपनों, पीड़ाओं और आशाओं की एक पूरी दुनिया छिपी होती है। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप या एक घटना के आधार पर नहीं परखा जा सकता। जीवन किसी खुले हुए पृष्ठ की तरह नहीं होता जहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। ये तो एक ऐसी पुस्तक है जिसके अनेक पृष्ठ समय के साथ खुलते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी कार्यस्थल पर एक नया कर्मचारी आया है। वो सबसे कम बोलता है, किसी से अधिक मेलजोल भी नहीं रखता। कई लोग सोच सकते हैं कि वो अभिमानी है या दूसरों को महत्व नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वो एक कठिन पारिवारिक परिस्थिति से गुजर रहा था। वो अपने भीतर की चिंता से संघर्ष कर रहा था। उसका मौन घमंड नहीं था, बल्कि उसकी थकान और उसकी पीड़ा थी। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करता। वो पहले ये समझने का प्रयास करता है
कि उस व्यवहार के पीछे कौन सी परिस्थिति छिपी हो सकती है, क्योंकि हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हमारे अपने जीवन में भी ऐसा अनेक बार हुआ होगा। जब किसी ने हमें बिना समझे गलत ठहरा दिया होगा, तब हमें कितना दुख हुआ होगा। उस समय हम यही चाहते थे कि कोई हमारी पूरी बात सुने, हमारी परिस्थिति को समझे और उसके बाद ही हमारे बारे में अपनी राय बनाए। यदि हमें अपने लिए ये अपेक्षा है, तो हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी लड़ाई को चुपचाप लड़ रहा होता है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अपनी असफलताओं से जूझ रहा है और कोई अपने भीतर के डर से संघर्ष कर रहा है। इन संघर्षों का पता हमेशा चेहरे से नहीं चलता, इसलिए जब हम लोगों के प्रति धैर्य और संवेदना रखते हैं, तब हमारे संबंध अधिक मजबूत बनने लगते हैं। हम केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी समझने लगते हैं। यही समझ हमें एक अच्छा मित्र, एक अच्छा परिवारजन और एक अच्छा मनुष्य बनाती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम लोगों को देखकर कहानी बना लेते हैं, जबकि सच्चाई जाने बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। जैसे किसी पुस्तक का केवल पहला पृष्ठ पढ़कर उसका अंत नहीं जाना जा सकता, वैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन को एक घटना या एक मुलाकात से नहीं समझा जा सकता। इसलिए आज से एक नई आदत अपनाइए। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बनने लगे, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं उसकी पूरी कहानी जानता हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो अपने निर्णय को थोड़ा रोक लीजिए। हो सकता है जो व्यक्ति आपको साधारण दिखाई दे रहा है, वो अपने भीतर असाधारण साहस, गहरे संघर्ष और अनकही कहानियां लिए हुए हो। याद रखिए, हर मनुष्य एक रहस्य की तरह है। उसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि धैर्य, संवेदना और खुला मन चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं, तब हम केवल लोगों को नहीं समझते, बल्कि स्वयं को भी पहले से कहीं अधिक गहराई से पहचानने लगते हैं। अध्याय 5। सबसे बड़ी जीत सही उत्तर नहीं, सही सोच है। जब कोई कठिन पहेली हमारे सामने आती है, तब हमारा पूरा ध्यान उसके उत्तर पर टिक जाता है। हमें लगता है कि जैसे ही सही उत्तर मिल जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए, तो सबसे बड़ा लाभ उत्तर मिलने से नहीं, बल्कि उस यात्रा से होता है जो हमें उस उत्तर तक पहुंचाती है। यही इस अध्याय की सबसे मूल्यवान शिक्षा है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता केवल सही उत्तर जान लेना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता है ऐसा मन विकसित करना जो हर परिस्थिति में शांत रहकर सही ढंग से सोच सके। कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थी एक ही प्रश्न का सही उत्तर लिखते हैं। पहले विद्यार्थी ने बिना समझे किसी दूसरे की नकल कर ली। दूसरे विद्यार्थी ने धैर्यपूर्वक विचार किया, अनेक बार प्रयास किया, अपनी भूलों को सुधारा और फिर स्वयं उत्तर तक पहुंचा। दोनों का उत्तर एक जैसा है, लेकिन दोनों की उपलब्धि समान नहीं है। पहले को केवल उत्तर मिला है, जबकि दूसरे ने सोचने की शक्ति अर्जित की है। यही शक्ति उसके जीवन भर उसके साथ रहेगी। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। अनेक बार हम तुरंत समाधान चाहते हैं। हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जहां बिना परिश्रम के सब कुछ सरल हो जाए। लेकिन वास्तविक विकास तब होता है जब हम कठिनाइयों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हर चुनौती हमारे विचारों को और अधिक परिपक्व बनाती है। जब कोई समस्या सामने आए, तो घबराने के स्थान पर उसे छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। पहले परिस्थिति को समझिए, फिर उपलब्ध बातों को एकत्र कीजिए। उसके बाद एक एक संभावना पर विचार कीजिए। धीरे धीरे समाधान स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। यही व्यवस्थित विचार करने की आदत है जो हमें जीवन की बड़ी से बड़ी उलझन में भी संतुलित बनाए रखती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। यदि किसी किसान को भरपूर फसल चाहिए, तो वो केवल फल की इच्छा नहीं करता। वो प्रतिदिन भूमि तैयार करता है, बीज बोता है, जल देता है, धैर्य रखता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है। यदि वो केवल फल के बारे में सोचता रहे
और खेत की देखभाल न करें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यदि हम केवल उत्तर चाहते रहें लेकिन सोचने की कला विकसित न करें तो अगली चुनौती के सामने फिर असहाय हो जाएंगे। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रत्येक भूल से भी सीखता है। वो असफलता को हार नहीं मानता, वो उसे एक संकेत समझता है कि अभी सोचने का ढंग और बेहतर बनाया जा सकता है। यही दृष्टि उसे हर दिन पहले से अधिक सक्षम बनाती है। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे जीवन का स्वभाव बन जाता है। तब हम किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करते, हम बिना कारण भयभीत नहीं होते, हम दूसरों की बातों में बहने के स्थान पर स्वयं विचार करते हैं और यही स्वतंत्र विचार हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। याद रखिए, सही उत्तर समय के साथ बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, संसार बदल सकता है, लेकिन यदि आपके भीतर सही सोचने की क्षमता विकसित हो गई तो आप हर बदलती परिस्थिति में नया मार्ग खोज लेंगे। यही ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता। इसलिए आज से अपने जीवन में एक संकल्प कीजिए, केवल उत्तर खोजने वाले मत बनिए, सही ढंग से सोचने वाले बनिए। प्रश्नों से मत डरिए, कठिनाइयों से मत भागिए, हर अनुभव से सीखिए, हर भूल से आगे बढ़िए और हर चुनौती को अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाने का अवसर मानिए। क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी विजय ये नहीं होती कि हमें कितने उत्तर मिले, सबसे बड़ी विजय ये होती है कि हमने सोचने की ऐसी कला सीख ली जो हर अंधेरे में भी हमें सत्य की ओर ले जाती है। यही इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश है और यही वो सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप केवल रहस्य पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी सोच को पहले से अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक से प्रेरित कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों की जो हमें केवल रहस्य सुलझाना ही नहीं बल्कि जीवन को समझना भी सिखाती है। नंबर 1, एवरी मिस्ट्री बिगिंस विद द राइट क्वेश्चन। लेखक का संदेश है कि किसी भी कठिनाई का समाधान तभी मिलता है जब हम सही प्रश्न पूछना सीखते हैं। जीवन में भी समस्या से घबराने के बजाय ये पूछिए कि ये परिस्थिति क्यों बनी, इससे क्या सीख मिल सकती है और इसका सबसे उचित समाधान क्या हो सकता है। सही प्रश्न सही दिशा का पहला कदम होता है। नंबर 2, स्मॉल क्लूज रिवील ग्रेट ट्रूथ्स। ये विचार हमें याद दिलाता है कि बड़ी सच्चाइयां अक्सर छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। जीवन में लोगों का व्यवहार, हमारी छोटी आदतें और प्रतिदिन लिए गए छोटे निर्णय ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए छोटी बातों को कभी भी महत्वहीन मत समझिए। नंबर 3, लॉजिक शाइन्स वेयर इमोशंस क्रिएट शैडोज। भावनाएं आवश्यक है, लेकिन निर्णय लेते समय तर्क का साथ होना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तब भूल होने की संभावना बढ़ जाती है। शांत मन और स्पष्ट विचार हमें सत्य के अधिक निकट ले जाते हैं। नंबर 4, नेवर जज द स्टोरी बाय इट्स फर्स्ट पेज। हर व्यक्ति के जीवन की अपनी कहानी होती है। किसी को केवल पहली मुलाकात, एक घटना या एक व्यवहार के आधार पर नहीं परखना चाहिए। जब हम पूरी बात समझने का प्रयास करते हैं तभी सही निर्णय ले पाते हैं। नंबर 5, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज लर्निंग हाउ टू थिंक। सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उत्तर जान लेना नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम हर परिस्थिति में सही ढंग से सोचना सीख जाएं। यही कला जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें हर नई चुनौती के लिए तैयार बनाती है। अब बात करते हैं इस पुस्तक से मिलने वाले 5 जीवन बदलने वाले पाठों की। पाठ 1, निर्णय लेने से पहले पूरी बात समझिए। अधूरी जानकारी के आधार पर कभी निष्कर्ष मत निकालिए। पहले तथ्य जानिए, फिर सोचिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। यही आदत आपको अनेक गलतियों से बचाएगी। पाठ 2, छोटी बातों पर ध्यान देना सीखिए। जीवन की बड़ी सफलताएं और बड़ी असफलताएं दोनों ही छोटी आदतों से शुरू होती है। प्रतिदिन थोड़ा सा अनुशासन,
थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा सुधार भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पाठ 3, हर परिस्थिति में शांत रहिए। घबराहट सोचने की शक्ति को कम कर देती है। जब भी कोई कठिनाई आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, परिस्थिति को समझिए और फिर निर्णय लीजिए। पाठ 4, लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी चुनौती से गुजर रहा होता है, इसलिए दूसरों के प्रति धैर्य, संवेदना और सम्मान का व्यवहार रखिए। यही अच्छे संबंधों की सबसे मजबूत नींव है। पाठ 5, सोचने की कला का अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन अपने आप से प्रश्न पूछिए। किसी भी समस्या को अलग अलग भागों में बांटकर समझिए। जितना अधिक आप विचार करना सीखेंगे, उतना ही आत्मविश्वास और स्पष्टता आपके जीवन में बढ़ेगी। याद रखिए, रहस्य केवल पुस्तकों में नहीं होते। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन अनेक उलझनें आती हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उनसे डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने सही ढंग से सोचना सीख लिया, तो केवल पहेलियां ही नहीं, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए सीख और अवसर बन जाएंगी। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा उपहार है। अब हम इस पुस्तक की अंतिम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आइए पूरी यात्रा का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। ये पुस्तक हमें केवल रहस्यों को सुलझाना नहीं सिखाती, बल्कि अपने विचारों को अधिक स्पष्ट, धैर्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बनाना भी सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांत मन, सजग दृष्टि और सही प्रश्नों के माध्यम से मिलता है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में हर बात वैसी नहीं होती जैसी पहली नजर में दिखाई देती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति और किसी भी निर्णय को समझने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। यही आदत आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल, अधिक समझदार और अधिक संतुलित बनाएगी। याद रखिए, बुद्धिमान वो नहीं होता जिसे हर उत्तर पहले से मालूम हो। बुद्धिमान वो होता है जो सही ढंग से सोचना जानता है और हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। यदि आज की इस पुस्तक से आप केवल एक बात अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो ये होनी चाहिए कि हर समस्या को घबराकर नहीं, बल्कि जिज्ञासा, धैर्य और स्पष्ट विचार के साथ देखना है। यही सोच आपको हर चुनौती के बीच भी सही मार्ग दिखाएगी। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम इस पुस्तक की यात्रा यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आज की सीख आपके विचारों को नई दिशा देगी और आपको जीवन की हर उलझन का सामना अधिक आत्मविश्वास और समझदारी के साथ करने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद।